राजस्थान के जयपुर से आए सनसनीखेज मामले ने सबको चौंका दिया, जहां आयुषी ने सरकारी नौकरी और संपत्ति के लालच में अपनी विधवा मां तक की जान ले ली। इतना ही नहीं, इस कांड को उसने एक हादसा दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। पुलिस ने भी जब जांच की तो खुलासा देखकर वो भी हैरान रह गई। इस वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि मृतक महिला नीरजा शर्मा की बेटी आयुषी शर्मा ने दिया, वो भी नौकरी और संपत्ति के लालच में। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। अब इस केस में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आयुषी अपने चचेरे भाई के साथ लिव इन में रह रही थी। जी हाँ, बता दें कि 4 जुलाई की शाम को जयपुर के प्रताप नगर में स्कॉर्पियो की टक्कर से 45 साल की महिला नीरजा शर्मा की जान चली गई थी। मृतका के भाई राकेश शर्मा ने इस दुर्घटना पर शक जताया और संदेह जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एसीपी हरिशंकर शर्मा के निर्देशन में जब जांच हुई तो हैरान करने वाली कहानी सामने आई। जांच में पता चला कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये प्री प्लान मर्डर था, जिसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया था। पुलिस ने जान लेने के आरोप में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसका मुख्य सूत्रधार जो कि आयुषी के ताऊ का लड़का बलराम उर्फ रवि फिलहाल फरार बताया जा रहा है। बता दें कि हत्यारी बेटी आयुषी और उसके ताऊ मोहन स्वरूप को जेल भेज दिया गया, जबकि सुपारी किलर पुलिस की रिमांड पर है। इधर पूछताछ में ये भी जानकारी सामने आई कि 23 साल की आयुषी शर्मा पिछले 1 साल से अपने ताऊ मोहन स्वरूप के बेटे बलराम उर्फ रवि के साथ लिव इन में रह रही थी। उसने विधवा मां और दिव्यांग भाई को अकेला छोड़ दिया था। मृतका नीरज शर्मा के भाई राकेश के वकील चंद्र प्रकाश का कहना है कि आयुषी अपने चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। दोनों के बीच अवैध संबंध होने का भी संदेह है। बताया जा रहा है कि कोर्ट में एलडीसी रहे विजय वशिष्ठ उर्फ विजय शर्मा जयपुर की एयरपोर्ट कॉलोनी में अपनी पत्नी नीरजा शर्मा, बेटी आयुषी शर्मा और मानसिक रूप से दिव्यांग बेटे के साथ रहते थे। करीब 1 साल पहले विजय शर्मा का निधन हो गया। उस समय आयुषी ने 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी। पिता की जान जाने के बाद अनुकंपा नियुक्ति का मामला सामने आया तो आयुषी ने खुद नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। शुरुआत में उसकी मां ने भी हामी भर दी, लेकिन नीरजा के भाई जो निचली अदालत में एलडीसी हैं, उन्होंने उसको समझाया कि वह पढ़ी लिखी है और दिव्यांग बेटे की जिम्मेदारी भी उनके सर पर है। उन्होंने सलाह दी कि आयुषी की पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रहने दो और फिलहाल नौकरी नीरजा शर्मा ही कर ले। इसके बाद नीरजा ने अपने दिवंगत पति के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार कर ली। बताया जाता है कि इस फैसले से आयुषी नाराज हो गई। वह कल्याण कॉलोनी स्थित अपने पिता के पुराने मकान में रहने चली गई, जहां उसने अपने ताऊ मोहन स्वरूप शर्मा के बेटे बलराम के साथ एलएलबी में दाखिला लिया और दोनों वहीं रहने लगे। आरोप ये भी है कि इसी दौरान आयुषी ने बलराम के सामने अपनी मां की जान लेने की इच्छा जाहिर की। कथित तौर पर उसने ये भी कहा कि यदि इस काम में वो उसका साथ देगा तो आगरा रोड स्थित 5 बीघा और भरतपुर की 4 बीघा जमीन, जिनकी कीमत तकरीबन 5-5 करोड़ रुपए बताई जाती है, वो उसे दे देगी। साथ ही मां की जान लेने के बाद मिलने वाली नौकरी और जयपुर के दोनों मकानों पर भी उसका अधिकार हो जाएगा, जिसके लालच में इन दोनों ने इस कांड को अंजाम दिया। बहरहाल देखना होगा इस मामले में और अभी कितने खुलासे होने बाकी हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।